समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे। कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और मतदान संविधान का सबसे बड़ा अधिकार। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देश के नागरिक अपने मतों का प्रयोग करें, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कई स्तर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मगर ठीक इसके विपरीत फॉरबिगंज सहित पूरे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में जहां मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वहीं पलायनों की रफ्तार में काफ़ी गति आ गई है। महज 2 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है, जो देश की दिशा और नीति निर्धारण करेगी और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस चुनाव के लिए हर वोटर का एक एक मतदान महत्वपूर्ण होता है, मगर जिस तरह से मतदान के काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग देश के महानगरों में पलायन कर रहे हैं, यह अपने आप पर एक बड़ा सवाल है। बल्कि पलायन करने वाले से जब इस संबंध में बात की तो उन लोगों ने कई ऐसे मामले भी सामने रखे जिसे सुनने के लिए हर कोई मजबूर हो जाए। पलायन करने वालों में अधिकांश संख्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के नज़र आए। कई लोगों ने तो अपनी छुट्टी समाप्त होने की बात कही, तो कई लोगों ने पंजाब और हरियाणा में खास करके मजदूरों ने स्थानीय रमे निवासी दिनेश मंडल, योगेश राम, अभियानंद शर्मा और राजेश सिंह ने बताया कि जिस तरह से चुनाव के दौरान मतदान नज़दीक है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग कामकाज के लिए पलायन कर रहे हैं, ऐसे में नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई काल कारखाने या उद्योग होते तो आज लोगों को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। जीवन का सबसे अहम अधिकार, जिसे वोटिंग का अधिकार कहा जाता है, उसे भी वंचित नहीं होना पड़ता। पेट के लिए हम लोगों को आखिरकार जाना ही पड़ता है। इससे बड़ी अफसोस की बात और कुछ नहीं हो सकता। ट्रेन पकड़ने आए मंगरू ऋषिदेव, मंगल ऋषिदेव, धूमी ऋषिदेव, योगल किशोर सिंह, जगदीश कुशवाहा ने बताया कि उन लोगों को सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा हो गए। उन लोगों का पूरा परिवार, जीवन यापन उन लोगों की मजदूरी पर निर्भर है। ऐसे में काम पर नहीं लौटकर अपने ही भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना। जानकार बताते हैं कि सरकार और प्रशासनिक स्तर पर इस पलायन को रोकने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समीप कार्यक्रम तहत शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया गया, मगर ज़मीन पर इस अभियान का कोई भी असर पड़ता नहीं दिख रहा है। पलायन के कारणों के सामने हर कोई उत्तर विहीन हो जाता है। इधर पलायन का ये माजरा है कि जनरल बोगी की बात कौन करे, रिजर्वेशन में भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। बेशक रेलवे राजस्व की भी राजस्व बढ़ गई है, मगर मुहाने पर मतदान को छोड़कर जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, खासकर पेट की आग बुझाने के लिए पलायन कर रहे हैं, उसे रोकने की दिशा में शासन प्रशासन सरकार बिल्कुल असफल नज़र आ रही है। जानकार बताते हैं कि पलायन करने वालों को प्रशासन स्तर पर कोई लेखा जोखा भी नहीं है। सरकार के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं है जिसके तहत इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितने लोग पंचायत से पलायन किए हैं और कितने मौजूद हैं। इस संबंध में अर्बन निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्णा तो साफ साफ कहते हैं कि वोटिंग को अनिवार्य की सूची में रखा गया है, जिसका फ़ायदा लोग उठाकर पलायन करते हैं। ऐसे में वोट के लिए किसी को जबरन रोका नहीं जा सकता। यह उनका अपना संवैधानिक अधिकार भी है और मर्जी भी। प्रशासन सिर्फ जागरूकता के लिए अभियान चला सकती है और लोगों को समझा बुझा सकती है। इधर इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक मनोज झा ने बताया कि ट्रेन का संचालन ही उनका काम है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सच है कि जोगबरी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल ट्रेन में इन दिनों यात्रियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। खास करके मजदूर वर्ग के काफ़ी लोग प्रतिदिन इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।